आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में जिस समय आप अपने घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो आप कैसे योग से स्वस्थ रहेंगे, कैसे योग से अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अपना डेवलप करें। और ये जो आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, सारे लोग अपने घरों में बंद हैं और इससे कैसे स्वस्थ रहें। पाचन क्रिया खराब है, हो गई है, बैठे बैठे शरीर का कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे योग से स्वस्थ रहेंगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में ही स्पॉट रनिंग का करते हैं, यानी अब खड़े होकर के अपने जगह पर ही दौड़ना। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा देखिए कैसे आप घर पर अपने दौड़ सकते हैं। तो अपने घर पर धीरे धीरे आप स्टेप लेंगे, दौड़ते जाएंगे, पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएं और उठाते हुए दौड़ेंगे और इसको अपने 3 साल तक 2 से 4 मिनट तक आप अपने घर में ही दौड़ सकते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही दौड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और तेजी के साथ इसको करेंगे, थोड़ा सा जंप कर लेंगे, इससे शरीर जो है पूरा गर्म हो जाएगा। आपको कोई आसन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब आप थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड, थोड़ा सा पीछे की तरफ और आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। यह 2 से 5 बार तक इस क्रिया को करेंगे। तो आप जो है इसके बाद आप बैठ जाएं, बैठ करके थोड़ी देर के लिए आप विश्राम लेंगे, शवासन में लेट जाएंगे। 2 से 4 मिनट का शवासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद नौकासन का अभ्यास करेंगे। जांघों पर हाथ रख करके धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। इससे पेट की गड़बड़ी ठीक होगी, कमर रीढ़ का लोच पैदा होगा। इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के पास रख लेंगे। भुजंगासन, धीरे धीरे श्वासों को लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, कमर को पूरे रीढ़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कंधों को आसमान की तरफ देखेंगे, श्वास को भरते हुए और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 3 से 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। अपने घर में ही बैठे हुए लेट करके इस आसन को कर सकते हैं। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस सिर को जमीन से टिका देंगे, हाथों को टिका देंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस ये शशांक आसन है, इससे पाचन क्रिया सुधरती है, पेट सही रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम शरीर का बेहतर बनेगा। इसके बाद शशांक भुजंगासन करेंगे इसी जगह पर।
इससे पूरा रीढ़ में लचीलापन उत्पन्न होगा, कंधे मजबूत होंगे और हाथ का ताकत बढ़ेगा। ये आसन आप करें अपने घर में बैठे हुए। उसके बाद कुछ प्राणायाम करेंगे या वज्रासन में बैठ करके या किसी भी आसन में बैठ करके, बैठने के आराम के आसन में करें। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने बाएं नासिका से श्वास खींचें, लंबा गहरा, बाएं नाक को बंद करके दाहिने छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये 3 से 5 मिनट तक, 10 मिनट तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे शरीर में जो आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, कोई एलर्जी है, तापमान का बढ़ाव घटाव या मौसम का परिवर्तन शुद्ध होता है और शरीर में तापमान को शुद्ध करता है। अगर फीवर है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है तो इससे ठीक होता है। इसके बाद आप चाहें तो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका श्वास को लेना है और सांस को छोड़ना है, पूरे डायफ्राम में श्वास को भरना है और छोड़ देना है। प्राणायाम। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करेंगे आप। कपालभाति प्राणायाम आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। 10 मिनट करेंगे, शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। कपालभाति, कपाल मतलब होता है सिर, भाती का मतलब है पंप करना। जिस तरह भाती पंप करता है उस तरह आपको अगर फर्स्ट ब्रेन पर यहाँ दबाव देते हैं तो आपको मस्तिष्क पर आराम मिलेगा, जिससे आप ध्यान, मेडिटेशन, डिप्रेशन दूर होगा। इसी तरह के अवसाद से आप निजात पा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों में यह बहुत सारा लाभ कर रहा है। आप घर बैठे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे इसके बाद आप अगर कोई दिक्कत है, इस समय गर्मी का दिन है, तो आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम देख लीजिए, शीतली प्राणायाम दोनों बंद करके इससे आपको अधिक प्यास लग रही है, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इससे बहुत नियंत्रण करने में लाभ मिलता है ब्लड प्रेशर को। और शीतकारी प्राणायाम जिसमें जीभ को बाहर निकाल करके रोल की तरफ बनाते हैं और उसके अंदर से हवा खींचते हैं, इससे ठंड का अनुभव होगा शरीर को। और त्रास, शरीर में जलन अगर कहीं हो तो उसका निदान होता है। शरीर में कहीं भी अगर जलन हो रहा हो, आंखों में जलन हो रहा हो, पैरों में जलन हो रहा हो, पूरे शरीर में बदन जल रहा हो, पसीना अधिक आ रहा हो, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो धीरे धीरे श्वासों को, जीभ को निकालेंगे और गोल बना देंगे इसको।
क्रियाभ्यास 10 वक्त तक आप करेंगे तो पसीने का निकलना बंद हो जाएगा, ठंड की अनुभूति होगी शरीर में, जलन कम हो जाएगा, आंखों में जलन, पैरों में जलन, पेट में जलन, शरीर में कहीं भी जलन हो इससे आराम मिलता है और प्यास बुझती है और शरीर का पसीना दूर होता है। अब आपको हम बताएंगे कि जैसे आप नेति भी करते हैं, जल नेति, धोती, तो उससे भी शरीर शुद्ध होता है। जैसे आप जो है स्नाक से पानी लेकर के लोटा से, नेति का लोटा आता है उससे नेति करें तो सर्दी जुकाम से दूर होता है, साइनस की बीमारियां दूर होती है। और पानी पी करके कुंजन करने का यानी उल्टी वमन करने का, तो 4 से 6 गिलास पानी का नमक सुसुम पानी में डाल करके उसको पिए और फिर उसको ये 3 अंगुलियों को अंदर डाल करके बाहर निकाल देते हैं बैठ करके या खड़े होकर के, तो उससे भी आपको बहुत सारा ये फेफड़ा का, सर्दी जुकाम का वगैरह बाहर निकल जाता है। और सबसे पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप घर में भी अगर सुविधा हो या स्टीम बाथ का, तो स्टीम बाथ भी अगर लेते हैं तो आप बहुत सारे संक्रमण से बच सकते हैं। अगर स्टीम बाथ लेते हैं, सैनिटाइज आप अपने घर में ही बना सकते हैं, प्रेशर कुकर वगैरह लगा करके, वो तरीका हम आप लोग को चैनल में बता देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पर भी योग उपचार यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस समय रेडियो स्नेही जो है हमारा कार्यक्रम को प्रसारण कर रहा है, तो रेडियो स्नेही का बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो स्नेही हमारे कार्यक्रम के लिए जो दिन रात हमारे अथक परिश्रम के बाद ये कार्यक्रम तैयार हुआ है, इसलिए रेडियो